जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। कोई 2000 वर्ष पूर्व संत तिरुवल्लुवर ने जीवन संगनी के क्या मायने हैं, इसके अलावा संतान की क्या परिभाषा है, प्रेम एवं दया क्या है, आतिथ्य आतिथ्य सत्कार की जो बातें होती है, आतिथ्य क्या है, मधुर वचन से आप क्या समझते हैं? ऐसी बहुतेरे बातें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ खास अध्याय की ओर ले चलता हूँ। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। संत तिरुवल्लुवर ने जो जीवन संगनी की परिभाषा दी है, वह नारी अपने पति की सच्ची सहभागिनी है, जिसमें पत्नी के सारे गुण हैं और जो अपने पति की आय के अनुसार खर्च करती है। गार्हस्थ्य जीवन के आंतरिक सौंदर्य से वंचित घर बंजर के समान है, बाहर चाहे जो तरक भरक रहे। अगर पत्नी सद्गुणों वाली हो तो फिर घर में किस चीज की कमी? अगर यह नहीं है तो घर में कुछ भी नहीं है। क्या उस नारी से भी कोई बड़ा होता है जो पतिव्रत की सुदृढ़ दुर्ग है? जो नारी भोर में जगते समय पति के अलावा किसी देवता की पूजा नहीं करती, सच में ऐसी नारी के आदेश पर ही वर्षा होती है। वह असली नारी है जो अपनी ढाल आप बनती है, अपने पति की सेवा करती है, अपनी महिमा को बनाए रखती है और मेहनत से कभी जी नहीं चुराती है। सतीत्व जिसका ढाल है, उस नारी के लिए पहरा किस काम का? एक कर्तव्यशील पत्नी घर का स्वर्ग उसकी तमाम महिमा के साथ प्राप्त करती है। बेवफा पत्नी का पति अपने निंदकों के सामने सीना तान कर खड़ा नहीं हो सकता। घर की असली सुंदरता पत्नी का सद्गुण है, उसकी भाग्यशाली संतानें घर के श्रृंगार हैं। तो अब संतान के बारे में जो नीति शास्त्र में उन्होंने कही है कि सुयोग्य संतान के अलावा अन्य कोई धन नहीं होता। जिसे सद्गुणी और चरित्रवान संतानें नसीब हैं, उस पर सातों जन्म में कोई आपदा नहीं आती। मनुष्य का धन उसके बच्चे हैं, बच्चों का धन उसके कर्मों के फल हैं। बच्चों के कोमल हाथों के स्पर्श वाला भोजन अमृत से भी ज्यादा मृदु होता है। शरीर का असली सुख बच्चों का स्पर्श है और कान का असली आनंद उनकी तोतली बोली। बांसुरी की मधुर होती है, बीना की आवाज मधुर होती है। ये बातें वे लोग कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तुतली बोली नहीं सुनी है। सबसे बड़ी अच्छाई जो एक पिता अपने पुत्र का कर सकता है, वह है उसे इस योग्य बना देना कि वह सभा में प्रथम स्थान प्राप्त करे। बच्चे का ज्ञान सिर्फ पिता को ही नहीं, सारे संसार को आनंद देता है। एक माँ अपने पुत्र के जन्म पर जितना खुश होती है, उससे ज्यादा खुश पुत्र को लोगों द्वारा बुद्धिमान कहे जाने पर होता है। एक पुत्र के लिए पिता की असली सेवा है कि लोग बोलें कि ऐसा पुत्र पिता के सुकर्मों का फल होता है। बातें 2000 साल पहले कही गई थी, लेकिन आप सोचिए कि इसकी प्रासंगिकता अभी भी किस रूप में है। प्रेम दया की जो बातें हैं, प्रेम को बांध कर रोक देने वाली कोई चीज नहीं। मित्रों की विपदा पर आंखों से निकलते आंसू अंदर के प्रेम को घोषित कर देते हैं। प्रेम विहीन लोग स्वार्थ के पुतले होते हैं, जबकि प्रेम करने वाले दूसरों का जीवन का भी बलिदान कर देते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का अनंत अवतार प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए है। प्रेम से दया पैदा होती है और दया दोस्ती का अपरिमेय पूरक। प्रेम में रचे बसे सदाचारी जीवन का आनंद ही स्वर्गिक आनंद है। अज्ञानी कहते हैं कि दया सद्गुण की सहायिका है। नहीं, यह बुराई से सुरक्षा का साधन है। सूरज अस्थि विहीन शरीर को सुख देता है, इसी तरह सदाचार का देवता प्रेम विहीन व्यक्ति का नाश कर देता है। प्रेम रिक्त जीवन जीना वैसा ही है जैसा कि एक बंजर प्रदेश में किसी सूखे वृक्ष पर पत्तियों का प्रस्फुटित होना। बाहरी रूप किस काम का अगर अंदर का दिल प्रेम से रिक्त हो, यानी खाली हो। जिस शरीर में प्रेम का वास है वह जीवन से पूर्ण है, अन्य सभी चर्म से ढकी हड्डी मात्र है। तो अब अतिथि की बातें भी थोड़ी कर ले। घर और संपत्ति का उद्देश्य अतिथियों की सेवा है।
भोजन के लिए अतिथि को इंतजार करते देखना अनुचित है, भले वह भोजन अमृत ही क्यों न हो। जो व्यक्ति आने वाले अतिथियों की रोज देखभाल करता है, उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती। उस व्यक्ति के घर पर लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है, जो प्रसन्न वदन अतिथियों का सत्कार करता है। व्यक्ति अतिथियों का खुशी खुशी स्वागत करता है और नए अतिथियों की चाहत रखता है, वह खुद देवताओं का सम्मानीय अतिथि होगा। आतिथ्य ही सही परिमाप नहीं की जा सकती। आतिथ्य की सही परिमाप नहीं की जा सकती, वह अतिथि के कद पर निर्भर करती है। जो लोग अतिथियों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किए, उन्हें धन जमा करने की अपनी मूर्खता पर कल पश्चाताप होगा। संपत्ति रहते हुए गरीब जैसा व्यवहार करना, आतिथ्य को तुच्छ समझना है। ऐसी मूर्खता सिर्फ अज्ञानी करते हैं। जैसे अनिक्कम फूल सूंघने पर मुरझा जाता है, उसी तरह चेहरे की अप्रसन्नता से अतिथि। तो मधुर वचन क्या है? निश्चल प्रेम और सच्चाई वाले लोगों के मुख से निकले शब्द मधुर होते हैं। खुशी भरे प्रेम दिल से भर देने से बेहतर है खुशी भरे भाव से बोलना। मुख पर प्रेम भाव लिए मधुर शब्दों में बोलना ही धर्म है। दरिद्रता की विपदा उन पर नहीं आती जिनके पास सभी के लिए मधुर शब्द है। विनम्रता और स्नेह में शब्द ही सच्चे आभूषण हैं, अन्य नहीं। जिसके मुख से मधुर और अच्छे शब्द होते हैं, उसमें सद्गुण की वृद्धि होती है और दुर्गुण खत्म हो जाता है। दूसरों का भला करने वाले मधुर शब्द आदमी को सद्गुण की राह पर ले जाते हैं। मधुर और इहलोक और परलोक दोनों जगह खुशी देते हैं। यह जानते हुए कि मधुर वाणी कितनी खुशी देती है, आदमी कड़वे शब्दों का प्रयोग क्यों करे? मृदु शब्दों को छोड़कर कटु शब्दों का करना, पके फल की जगह कच्चे फल पसंद करना है। तो यह तिरुक्कुरल के रामचंद्र दीक्षित द्वारा किए गए अनुवाद से हिंदी अनुवाद है। तो यह अनुवाद किया है डॉक्टर राणा सिंह जी ने। डॉक्टर राणा सिंह जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी से। वे फिलवक्त झारखंड के देवघर में रहते हैं। तो आप भी इसे संजीदगी से सुने गुने इसका लाभ उठाएं और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। यही आग्रह होगा। लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। नमस्कार।